धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रामकिशन फौजी जी बडेसरा, समस्त माताएं बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम जाटू खाप के इतने बड़े ऐतिहासिक गांव में बैठे हैं जो अक्सर हमारा किसी भी जाति या धर्म के आदमी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो ये गांव और इस आस पड़ोस के गांव बढ़ चढ़कर उस आदमी का साथ देते हैं जिसके साथ अत्याचार होता है, ये उसकी आवाज बुलंद करते हैं। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से इस बात के लिए ऋणी हूं। साथियों, आप सबको पता है कि जब किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे चला, इस गांव ने और आस पड़ोस के 84 खाप के सभी गांव के लोगों ने उसमें साथ दिया और आपने उसको सफल बनाने का काम किया। और जब वो सफल हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार उससे डरी, भयभीत हुई, हरियाणा सरकार डरी और आपकी मांगों पर उन्होंने विचार किया। हमारे को बहकाया गया, समझाया भी गया और तरह तरह के लोगों को प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं इनके इतनी समझने की और काम करने की क्षमता है कि उन्होंने अपने अधिकार को समझा और जैसा इनको उस समय के अनुरूप उचित लगा इन्होंने फैसला लिया। आज हमारे भाई, जिसको हम अक्सर पंजाब को बड़ा भाई कहते हैं, उनके लोग फिर वहां से उठे। उन्होंने फिर, आप लोगों ने सुनी होगी, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि हम अपनी बात दिल्ली में आराम से बैठ के अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं। किसी ने यह नहीं कहा हम रोड जाम करेंगे, किसी ने यह नहीं कहा कि हम दंगा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट था कि हम दिल्ली आराम से बैठ के अपना धरना करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जगह जगह पर रोडों के अंदर कीले गाड़ने का काम किया ताकि माहौल खराब किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, ये माहौल को खराब करना चाहते हैं, ये भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, ये वातावरण को खराब करना चाहते हैं। हम सबको बड़े संयम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। आप लोग जो फैसला लेंगे, संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा, हम आपके साथ, हम 36 बिरादरी के लोग आपके साथ। मेरे सीनियर अधिवक्ता साथी परमानंद जी आपके बीच है, मैं उनसे बहुत जूनियर वकील हूँ। हमारे अधिवक्ताओं की कोई बात आई, हम अधिवक्ता साथी आपके साथ। मैं वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूँ, मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का महासचिव हूँ। मैं आश्वासन देता हूँ कि वाल्मीकि समाज आप लोगों के साथ है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये एक किसान की लड़ाई नहीं है। किसान के साथ हर आदमी वो जुड़ा हुआ है जो अन्न खाता है, जो अपना पेट भरता है, जो अपने बच्चों को पालता है। यहाँ तक किसान के साथ पशु और पक्षी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब किसान का भला होगा तब ही हर जाति का भला होगा। क्योंकि कमाने वाला स्वस्थ नहीं। जब कहते हैं परिवार में सबसे स्वस्थ कौन चाहिए? पिता। क्योंकि पिता स्वस्थ है तो घर का पालन पोषण करेगा। अरे किसान भी तो एक पिता का रूप है, क्योंकि वही बंजर धरती में से फसल उगा के खिलाता है, तो वही अनाज देता है, वही रोटी देता है। तो हमें इस बात के ऊपर विचार करना है। आपको इस आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन चलता है, हमारे बीच के लोगों को तो तैयार करते ही करते हैं, वो पैसे दे के लोगों को भी बीच में घुमाते हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो छोटी छोटी बातें ऐसी बचकानी बरकतें करते हैं कि कोई ऐसी बात कहे और कोई उगर हो। हमें समझना है कि हमें उगर नहीं होना। जैसे आप सब ने संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हुआ कि हमें 2 बजे, भाई जिसने हमें आह्वान किया 2 बजे का, जब 2 बजेंगे तो फिर आह्वान आ जाएगा कि भाई आप उठ जाओ, हम उठ जाएंगे। और इन पुलिस वाले भाइयों को तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब इस पार्टी ने
इनकी 1 मिनट के लिए एक ऑर्डर पास किया था कि हरियाणा पुलिस का जवान जब भी बस में बैठेगा उसका किराया लेगा, और वो 1 मिनट में तिल मिला गए थे। तब भी हम सब भाइयों ने इनका साथ दिया था। तो हम आप सब मिलके इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये सरकार क्या क्या हमारे साथ गलत कर रही है। एक ABRC की पोस्ट होती है हमारे स्कूल अध्यापकों के ऊपर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। 8-10 गांव का एक क्लस्टर होता है, उनके ऊपर एक पोस्ट होती है ABRC, और उस आदमी को 70-75 हजार रुपए आज सैलरी मिलती है कि इन 8-10 स्कूलों को संभाले, बच्चों को देखे, कहीं जनसंख्या कम नहीं होगी, बढ़ाए। इस तरह का उसका काम होता है। इस सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कल कि अब वो ABRC भी NRHM में होंगे, और जो आदमी NRHM में हो गया उसकी तनख्वाह होगी 20,000। उनके साथ भी अन्याय। 2 दिन पहले पटवारियों ने अपने हड़ताल खोल लिया। भैया आप सब जाते रहते हो भिवानी, पड़ता पटवारी भी दुखी। हमारे अंकल जी बता रहे थे कि वो दिव्यांग भाई पिछले 3 साल से बैठे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला ही नहीं। जबकि जब अपना आंदोलन चला, किसान एजिटेशन करते थे, उन दिव्यांग भाइयों को आपके बीच में से भोजन भी दिया गया, चाय भी दी गई, उनकी मदद भी की। ये सब एक दूसरे की व्यवस्था है, हमने सहयोग किया। तो हम सबको ये बात को समझना है, और इसको समझाने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है भाई। वो क्या करें ना अपने देसी भाषा में, बोले बुआ जाननो ने इधर फूफा लेने आ गया। तो ये आंदोलन का भी मौका है और चुनाव भी नजदीक है। ये आंदोलन का मौका, चुनाव। और ये राजनेता, देखो मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे बीच में गए हैं सब धरनों पे। कल भी यहाँ भी प्रदेश कांग्रेस ने लेटर निकाला कि भाई कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि हमें आप लोगों के हक की जो बात करे, आप लोगों के अधिकार की जो बात करे, आप लोगों को ये लगे कि भाई ये हमारे हकों को ठीक से रखेगा, ये हमारे अधिकारों की बात करेगा, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव कह रही थी कि हम शुरू करेंगे रेवाड़ी से। आज नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में आना था, मुझे नहीं पता वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप लोगों को यही फैसला करना चाहिए कि वोट की चोट इस प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चोट है। हम उस चोट को मारे, और जो हमारे अधिकारों की बात करना है हमें उसका साथ देना चाहिए। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे अधिकारों को जो सुरक्षित रखता है, चाहे वो किसान भाई के बीच में से हो, चाहे मजदूर भाई के बीच में से हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, हमें उन सबका साथ देना चाहिए। मूवमेंट को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं कि जब जहां आप लोग आवाज देंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।